पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 20 रोज़ बाद गैर कानूनी मुक़ीम अफगान महाजरीन की वापसी के लिए खोल दिया गया। सैकड़ों अफगान वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुँच गए। तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। तिजारत बंद होने से बॉर्डर्स के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की कतारें, ताजिर परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, नई कीमत ₹265.45 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा, नई कीमत ₹278.44 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹5.88 कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता, नई कीमत ₹2378 मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर में स्मॉग का जोर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंच गया। रावी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 712, बरकी में 662 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरावाला सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर, AQI 607 को छू गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इकदाम। फसलों की बाक़ियात न जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉक आइज थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज़्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि भारत ने इतना अरसा गुजारने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से गुफ्तगू। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी की मीडिया टॉक। कहा कि हर सूबे का फैसला उसी सूबे में होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है कि वज़ीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राबता किया। सूबे में अमन व अमान के लिए APC में शिरकत करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि फ्लड के दौरान इज़हार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन देरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं जो तरक्की और अमन की बुनियाद हैं। पार्लिमानी ताउन
अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जर्मनी की फेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमत को भी सराहा। पाकिस्तान की दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 111 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहले बैटिंग में 110 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ के 4 शिकार, सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। कराची में 24 घंटे के दौरान 4136 शहरियों के ई चालान। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 116, बगैर हेलमेट पर 812 चालान। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा कि सिस्टम का मकसद चालान करना नहीं बल्कि कवानीन पर अमल दरामद करवाना है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट सिर्फ 60 है। चारों सूबों की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल इलेक्शन में 24,000 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहिरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तइल मुजाहिरीन का दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर भी धावा। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया स्लोहो सन ने 96.99% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को बाहर कर दिखाया था। ट्रंप का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजर्बात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि अमेरिका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करेगा। मॉस्को का भी अमेरिकी इकदाम पर जवाबी वार। एटमी तजर्बात का इंदिया। सरबराह रूसी सलामती काउंसिल सरगई शोइगो का कहना था कि दूसरे ममालिक ने एटमी तजर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया था। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अमेरिका के दोबारा एटमी तजुर्बात करना दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन का जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। एटमी हथियारों से लैस शरपसंद मुल्क दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ट्रंप ने 33 साल बाद अमेरिकी एटमी हथियारों के तजुर्बात दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद। सहाफ़ी अब प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेश की इजाज़त से मशरूत होगा, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। चीन का नया खलाई मिशन शेंजू 21 रवाना। 3 खलाबाज शामिल। चीनी मीडिया के मुताबिक नया चीनी मिशन थियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया। हुकाम ने मिशन को चीन के बढ़ते हुए खलाई प्रोग्राम की जानिब अहम कदम करार दिया।
मशरकी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तल मुजाहिरीन का दारुल इस्लाम एयरपोर्ट पर भी धावा। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया सुलूह हसन ने 96.99% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था।